एक दिन एक बादशाह ने अपने वजीर को तलब करके कहा, हमारे महल में अक्लमंद तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होना चाहिए जो अपने अजीबो गरीब सवाल जवाब से हमारे फारिग औकात में हमें महजूज करे। वजीर ने बादशाह सलामत के हुक्म की तामील करते हुए एक बेवकूफ को दरबार में तैनात कर दिया। बाकायदा उसकी ताजपोशी की गई और उसे दरबारी बेवकूफ का खिताब दिया गया। वह अपने अजीब हरकतों और सवालों से बादशाह सलामत और तमाम दरबारियों का दिल खुश रखता था। खैर, वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह सलामत सख्त बीमार हो गए। जब तमाम तबीबों और हकीमों ने जवाब दे दिया और कोई इलाज बाकी न रहा, तो बादशाह ने अपने आखिरी वक्त की तकलीफें और परेशानी कम करने के लिए बेवकूफ को तलब किया। बादशाह सलामत ने कहा, आज तुम सवाल करोगे और हम जवाब देंगे। बेवकूफ ने पहला सवाल किया, जनाब ए बादशाह सलामत, आप अपनी मौत के बाद कहां तशरीफ ले जाएंगे? बादशाह सलामत ने जवाब दिया, अपने मालिक के पास। बेवकूफ ने दूसरा सवाल किया, जनाब ए बादशाह सलामत, वहां आप कितने रोज कयाम फरमाएंगे? बादशाह सलामत मुस्कुराए और बोले, हमेशा हमेशा के लिए। फिर बेवकूफ ने तीसरा सवाल किया, बादशाह सलामत, वहां आपने अपने लिए आराम, क़याम और ताम का कोई बेहतर इंतजाम भी किया होगा। यह सुनते ही बादशाह सलामत एकदम संजीदा हो गए और बोले, नहीं, मैंने वहां के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। यह सुनकर बेवकूफ ने अपने सिर से बेवकूफी का ताज उतारा और बादशाह सलामत के सिर पर रखते हुए कहा, फिर तो मुझसे ज्यादा इस ताज के हकदार आप हैं। जहां हमेशा नहीं रहना था, वहां आपने इतनी बड़ी सल्तनत बना ली, और जहां हमेशा रहना है, वहां के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किया। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी तारी हो गई। हर शख्स अपने अपने ख्यालात में गुम था। बादशाह सलामत की आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे और उनके होंठों से सिर्फ इतना निकला, काश हमने उस घर के लिए भी कुछ सोचा होता जहां से फिर कभी लौटना नहीं। बेवकूफ ने अदब से सर झुकाया और आहिस्ता आवाज में बोला, जहां पनाह। बेवकूफ वही नहीं होता जो अजीब बातें करता है, बल्कि बेवकूफ तो वह होता है जो हमेशा रहने वाली जगह को भूल जाए और फानी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे। उस दिन दरबार ने समझ लिया कि अकल सिर्फ ताज और तख्त में नहीं होती, बल्कि अंजाम को याद रखने में होती है। यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहां ठहराव नहीं, सिर्फ गुजर है।